हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 3B की रिवीजन के ऑप्शन को एनेबल करा गया है। इस वीडियो में हम पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से केसेस में आप जीएसटीआर 3B को रिवाइज कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है, पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है देन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जीएसटीआर 3B की रिवीजन के ऑप्शन को एनेबल क्यों करा गया, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रिसेंटली काफी ज्यादा जीएसटी टैक्स पेयर को ऐसी नोटिस मिल रही थी रिगार्डिंग रीफाइलिंग जीएसटीआर 3B के लिए। तो ये जो नोटिस मिल रही थी उसके लिए जीएसटी में कोई अभी तक कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर क्लैरिफिकेशन नहीं था, बट एक एडवाइजरी इश्यू करी गई है एज ऑन 9 अप्रैल 2024 को। तो एडवाइजरी भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अभी पहले जान लेते हैं कि ये जो नोटिस मिल रही है टैक्स पेयर को उसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि अ डिस्क्रिपेंसीज हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन योर फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड अक्टूबर 2017। मतलब यहाँ पे एक पीरियड लिखा है एंड उसमें ये तो एग्जांपल के तौर पे है, आपको कोई सम डिफरेंट टैक्स पीरियड के हिसाब से डिस्क्रिपेंसीज का नोटिस आ सकता है। Wherein there is an apparent mismatch between saved value and actual tax liability paid by you। मतलब आपने जो डेटा सेव्ड करा है एंड लायबिलिटी जो पे करी है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज अपरेंट मिसमैच आइडेंटिफाई हुआ है बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट। The inconsistency may have arisen from data being saved through a different tab and liability being set off through another tab। मतलब liability एक another tab से set off किया है एंड जो डेटा सेव हुआ है एक another tab से हुआ है। वैसे भी देखा जाए तो 2017 में जीएसटी नया था, तो वहां पे ऐसी बहुत सारी मतलब जीएसटी की साइट भी प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं करती थी। तो यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिपेंसीज अभी आइडेंटिफाई हुई है। यहाँ पे आगे लिखा है द मैटर हैज बीन एग्जामाइंड एंड एज अ रिजल्ट द रिटर्न फाइल बाय यू हैज बीन रीसेट। मतलब ऐसे डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई हुई है जिसके कारण आपका जीएसटीआर 3B का डेटा रीसेट करा गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीफाइल योर जीएसटीआर 3B फॉर अफॉरमेंशन्ड टैक्स पीरियड। आपके जो भी टैक्स पीरियड के हिसाब से नोटिस मिला है उनका जीएसटीआर 3B का डेटा आपको रीफाइल करना है। Ensuring that the correct value of liability and ITC in respective table। मतलब आपका जो करेक्ट फिगर liability and ITC का है वो आपको पुट ऑन करके करेक्ट जीएसटीआर 3B रीफाइल करना है। The return GSTR 3B must be filed within a 15 days of receive this email communication। मतलब आपको जो ईमेल मिले उससे विदिन अ 15 डेज में इनका रिप्लाई सबमिट करना है। Please note that the any liability previously paid during original filing has been reversed। मतलब आपका पुराना डेटा रीसेट करा गया है। Kindly ensure that the revised GSTR 3B is filed with the correct and complete liability payment। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका जीएसटीआर 3B आपको करेक्ट लायबिलिटी से के साथ करेक्ट डेटा के साथ फाइल करना है। एंड फॉर अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज है देन आप टिकट भी रेज कर सकते हो विथ अ स्क्रीनशॉट। आपको कोई भी क्वेरी है देन आप ग्रीवेंस रेडिएशन पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस भी रेज कर सकते हो। ये यहाँ पे नोटिस में लिखा गया है। मतलब यहाँ पे इतना आइडिया गया है कि कोई पुराना डेटा है जीएसटीआर 3B का जिसमें डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई हुई है एंड उसके लिए आपको जीएसटीआर 3B को रीफाइल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि जीएसटी की जो एडवाइजरी आई है उसमें क्या लिखा है। यस फ्रेंड, तो जो ये एडवाइजरी इश्यू करी है उसमें लिखा है एडवाइजरी ऑन रीसेट एंड रीफाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B ऑफ सम टैक्स पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिन भी टैक्स पेयर के केसेस में डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई हुई है इन 3B उन्हीं को ऐसे नोटिस मिली है एंड उनको ही जीएसटीआर 3B को रिवाइज करना है। ये एडवाइजरी इश्यू हुई है एज ऑन 9 अप्रैल 2024 को। यहाँ पे लिखा है this is reference to facility for refiling GSTR 3B for some taxpayer। It was noticed that there were discrepancies in return of some taxpayer during filing process between saved data and जो actually फाइल करा है, ITC डिक्लेयर करा है, टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करा है। मतलब जो सेव्ड डेटा करा है एंड एक्चुअल डेटा जो फाइल करा है इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई हुई है, उनके बेसिस पे ये नोटिस मिल रही है।
The matter was examined and deliberated by Grievance Redressal Committee of GST Council, and as a facilitation measure, the committee decided that this return shall be reset. मतलब कमिटी ने यहाँ पे डिसाइड करा है कि ऐसी डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई हुई है तो ये रिटर्न को रीसेट करा जाए एंड टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो अपना करेक्ट ये पूरी ही डिस्क्रिपेंसीज को करे, मतलब करेक्ट फिगर के साथ अपना जीएसटी 3B को रीफाइल करे. Accordingly, only affected taxpayer have been communicated on their registered email IDs. Very important है, आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेक करना है, उसमें देखना है कि कहीं तो आपको तो ऐसे नोटिस नहीं मिली, मतलब आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी कंपल्सरी चेक करना है ऐसा कोई कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है या नहीं. And affected returns are visible on their respective dashboard for the purpose of filing with the correct data. मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी अफेक्टेड टैक्स पेयर है उन्हीं को ऐसे अफेक्टेड रिटर्न्स, जो डिस्क्रिपेंसीज वाले टैक्स पेयर है, जो डिस्क्रिपेंसीज वाले रिटर्न्स है वो जो डिस्क्रिपेंसीज वाले रिटर्न है वो रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ रीफाइलिंग करेक्ट डेटा. मतलब आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे ही ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा एंड वहां पे आपको क्लिक करके पूरा ही रीफाइल करना है. The taxpayer who have received such communication are requested to visit their dashboard and refile their GSTR 3B within 15 days of receipt of such communication. Within 15 days में आपको पूरा ही इनका रीफाइल करना है GSTR 3B का. देन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन आप जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर से कनेक्ट कर सकते हो, या अगर आप ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे जाके भी टिकट रेज कर सकते हो. तो यहाँ पे ये था कि ये ग्राउंड है कि जीएसटी 3B की रिवीजन के ऑप्शन को ऐसे वाले सम ऑफ द टैक्स पेयर के केसेस में अनेबल करा गया है एंड यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई करी है बाय जीएसटी काउंसिल ने उनके लिए टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे जीएसटी टैक्स पेयर अपना जीएसटी 3B को रीफाइल करके अपनी ये डिस्क्रिपेंसीज को करेक्ट करें. तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.